श्रावक हम लोग यहाँ लेटे हुए थे। मैंने कहा भैया तुम लोग को आवाज आई रात में? बोले हाँ माता जी, यहाँ पाइप रखे थे वो गिर गए थे, उनकी आवाज आई। क्या बोले? यहाँ पर पाइप रखे हुए थे, हवा जैसे चली तो वो पाइप गिर गए, उनकी आवाज आई। मैंने कहा अच्छा उनकी ही आवाज आई कि और किसी की आई? तो माता जी से कहा देखो माता जी, किसकी आवाज आई? पाइप की आई, पर आपके अंदर भय का भूत घुस गया है, इसलिए आपको डर लगता है। क्या लगता है? डर लगता है। आचार्य जी के पास भी समाचार भिजवाया, आचार्य जी कुछ नहीं है, ये भय का भूत है, निकाल दीजिए। और सम्यक दृष्टि जीव को तो कभी डरना ही नहीं चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव को किस चीज का डर? उनको कौन डरा सकता? वो ही दूसरों को डरा सकते हैं। ऐसे ही एक जगह चार भाई लोग जा रहे थे, उनको पता चला कि रास्ते में मरघट है, तो बड़े डर गए। अब क्या करेंगे? किसी ने कहा यहाँ सुनसान है, तो दूसरा बोला कि अब क्या करेंगे? उसने कहा वो आ गया, वो आ गया। तीसरे क्या? उसने कहा भूत आ गया। क्या कहा? भूत आ गया। अब कहाँ भूत? ऐसे थोड़ी चलते फिरते भूत आते हैं। व्यंतर पे विचरण करते हैं, पर हर समय हर क्षण नहीं करते हैं। जब कोई उनका तिरस्कार करता है, जब कोई उनका अपमान करता है, या कोई पूर्ण भाव का बैर हुआ करता है, तब कहीं व्यंतर आदि देव उनसे अपना बदला लेने आ सकते हैं। पर हर समय हर क्षण आप यूं कहो कि भूत आ गया, भूत आ गया, तो भूत नहीं होता है। आप जितना भूत से डरते हो उतना कर्मों से डरने लग जाओगे, तो शायद कभी आपको कर्मों का बंध नहीं होगा। यूं कहा जाए तो अपन सभी भूत हैं। क्या है विभा जी? कह रही भूत है। हाँ, आपने तत्व पढ़ा कि नहीं? भूत प्रत्यानुकंपादान। भूत का मतलब होता है संसारी प्राणी। भूत का मतलब क्या होता है? संसारी प्राणी हुआ करते हैं। 7वें अध्याय में आचार्य भगवंत उमा स्वामी ने भूत का प्रयोग किया है। भूत मतलब संसारी प्राणी। तो हमें कभी भूतों से नहीं, पर कर्मों से जरूर डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए? कर्मों से डरना चाहिए। और जो व्यक्ति कर्मों से डरता रहेगा वह कभी पर पदार्थों के प्रति ममकार बुद्धि नहीं रखेगा, उनको कभी अपना नहीं मानेगा। एकमात्र हमारी आत्मा ही है और आत्मा के अलावा कुछ मेरा नहीं है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति विचार करता है, चिंतन करता है, सोचता है। और जो व्यक्ति ऐसा सोचता रहता है, बाकी में वो एक न एक दिन परमात्मा बन जाता है। क्या करता है? परमात्मा बन जाता है। और जिसने पर पदार्थों के प्रति राग किया, क्या वो आज तक कभी परमात्मा बन पाया? नहीं बन पाया। जिसने कहा ये मेरे पिताजी हैं, क्या कहा? ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माँ है। ध्यान रखना। यूं कहा जाए, एक बार आचार्य ने किसी साधक से कहा देखो तुम्हारे पिताजी आ गए। क्या कहा? पिताजी आ गए। तो उन्होंने कहा ये मेरे पिता नहीं है। क्या कहा? ये मेरे पिता नहीं है। और ना जाने किस जिसको आज हम पिताजी कह रहे हैं, अगले भय में वो मेरे चाचा होंगे, दादा होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे। वो मेरे पिताजी कैसे हो सकते हैं? जिसको हम अपना कह रहे हैं तो वो अपना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो गुरुदेव बहुत खुश हो गए, बोले सत्य कहा। अब लगता है तो बहुत बड़े वैरागी हो गए। और यदि तुमने कहा ये मेरे पापा, तो वो तुम्हारे पापा नहीं हो सकते हैं, ये तुम्हारी माँ नहीं हो सकती है। और अनादि काल से हमने पद पदार्थों को अपना
पंडित जी कहाँ तक रहा? बस यहीं तक, जब तक हमारी देह है, जब तक ही हमारी ये पत्नी, ये पति, ये पुत्र, ये पुत्रियां, ये बेटा और बहू दिखती हैं, और जैसे ही इस देह का विसर्जन होता है, फिर कहाँ गए सके संबंधी? जिससे तुम इतना राग कर रहे थे, जिसको तुम अपना मान रहे थे, अब वो ही तुम्हें छोड़कर चले गए। क्या वो तुम्हें अब मिलने वाले हैं? तो नहीं मिलने वाले हैं। एक बार आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज एक नगर में आए हुए थे और उनके प्रतिदिन प्रवचन होते थे, सभी लोग जाते थे। और एक महिला थी जिसके पति खत्म हो गया था, वो बहुत दुखी रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। न वो उसने मंदिर जाना भी बंद कर दिया, धर्म ध्यान करना बंद कर दिया, और बोलने लगी अब तो मेरा कोई नहीं है, अब मेरा कोई नहीं है, अब मेरा कोई नहीं है। सभी ने कहा, अम्मा जी आप एक बार संत के पास तो जाइए, उनके प्रवचन सुनकर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या आपको बहुत अच्छा लगेगा? आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। वह कहती है, नहीं नहीं, मुझे किसी के पास नहीं जाना है, अब मेरा कोई नहीं है। क्या बोलती है? अब मेरा कोई नहीं है। बस एक ही रत्न लगाई थी। आचार्य महावीर कीर्ति जी बड़े दयालु थे। लोगों ने कहा, गुरुदेव वो माँ बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, हमने उसे बहुत समझाया, चलो संत के पास, पर वो नहीं आई। पर आप ही उसके पास चलिए, आप ही उन्हें आशीर्वाद देकर आ जाइए, समझाकर आ जाइए। संत गुरुदेव महावीर कीर्ति जी बड़े दयालु थे और वो चले गए उस अम्मा के घर पर। अम्मा बहुत रोने लगी, बिलक बिलक कर रोने लगी। बोलती है, महाराज जी अब मेरा कोई नहीं है। महाराज ने कहा, अच्छा अम्मा जी, अभी ये मंत्र आपका अधूरा है। क्या कहा? ये मंत्र आपका अधूरा है, मेरा कोई नहीं है। फिर बोली, मेरा कोई नहीं है। महाराज ने कहा, ये मंत्र तुम्हारा अधूरा है, ये कहो कि मैं भी किसी की नहीं हूं। क्या? मैं भी किसी की नहीं हूं। यदि आपके अंदर ये आ जाएगा कि मैं भी किसी की नहीं हूं और मेरा भी कोई नहीं है, तो अपने आप ममकार बुद्धि छूट जाएगी, मोह छूट जाएगा, राग छूट जाएगा। उसने जैसे ही संत के मुख से ये शब्द सुना कि मैं भी तो किसी की नहीं हूं, क्या? महाराज ने कहा, बेटा तुम इसकी भी रत्न लगाओ, मैं भी किसी की नहीं हूं, मेरा कोई नहीं और मैं भी किसी की नहीं हूं। मैं बड़ी खुश हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई। जो उसको अपने इष्ट का दुख था, जिसके कारण वो, जिसने धर्म ध्यान सब कुछ बंद कर दिया था, मंदिर जाना भी बंद कर दिया, साधु संतों के पास जाना बंद कर दिया, बस एक ही रटना, अब मेरा कोई नहीं, अब मेरा कोई नहीं। महाराज ने कहा, बस अब इस सूत्र को याद रखना अम्मा जी, मैं भी किसी की नहीं हूँ। क्या कहा सारिका जी? मैं भी किसी की नहीं हूँ। अब वह सारी मोह माया को भूल गई, जिसके प्रति वो रो रही थी, जिसके प्रति राग कर रही थी, अब उसे सत्य का ज्ञान हो गया। जब मेरा कोई नहीं है तो मैं भी किसी की नहीं हूँ, फिर मैं क्यों इतना राग करके, इतनी ममकार बुद्धि करके, इतना कर्ता बुद्धि करके अपने आप में क्यों दुखी हो रही हूँ? क्यों कर्मों का बंद कर रही हूँ? क्यों कर्मों का आश्रय कर रही हूँ? बुद्धू, जब ऐसा व्यक्ति के लिए ज्ञान हो जाता है तो उसके जीवन में बहुत बड़ा
परिवर्तन आ जाता है। और जब तक ज्ञान नहीं होता है, आप घर भी छोड़ दीजिए, परिवार भी छोड़ दीजिए, यदि आपको वैराग्य नहीं है तो ध्यान रखना आपका कल्याण नहीं हो सकता है, आपका उत्थान नहीं हो सकता है। एक बार एक साधक पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचे, बोले आजुश्री मुझे दीक्षा लेना है। और गुरुजन तो बड़ी परीक्षा करते हैं, बड़ा तपाते हैं। उनका अच्छा तुम्हारा वैराग्य मजबूत है क्या? बोले हाँ आजुश्री मेरा वैराग्य मजबूत है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़कर आ गया हूं। ठीक है तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी। पर गुरुजी ने उन्हें परखना शुरू कर दिया। और जब दीक्षा होती है तो उस समय भी एक बार परीक्षा होती है, ऐसे तो 2-3 बार परीक्षाएं होती है। तो जब किसी साधक की दीक्षाएं होती है उसके पहले गोद भराई का कार्यक्रम किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, उनके लिए दुल्हन की तरह सजाया जाता है, सारी सामग्री पहनाई जाती है कि यदि तुम्हारा राग हो, तुम्हें ये चीज अच्छी लग रही हो तो कोई बात नहीं, आप इसमें रख जाना, और अच्छी नहीं लग रही हो तो इसको त्याग कर देना। तो पूरा शादी की तरह उन्हें ऐसा सब किया जाता है। यदि तुम्हारा थोड़ा भी मन विचलित हो जाए तो अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। ठीक है उस समय एक बार परीक्षा होगी। और जब दीक्षा होती है, संस्कार होने के पहले गुरुजन फिर परीक्षा करते हैं, फिर पूछते हैं अभी भी यदि आपका मन दृढ़ नहीं हो या आपको राग भाव जग रहा हो तो अभी भी आप इस मंच से उठ सकते हो, इस मंच से जा सकते हो, भी आपके संस्कार नहीं हुए हैं। ऐसे गुरुजन परीक्षा करते हैं, ऐसा बोलते हैं। और एक जो व्यक्ति ने श्रीफल चढ़ाया था तो उनकी दीक्षा हो रही थी, तो दीक्षा के पहले सारी सामग्री का त्याग करा था। जो गहना पहने होते हैं, कोई साधु श्रावक होते जो कपड़े होते हैं उनके कपड़े भी वहीं पर त्याग करवाए जाते हैं। सभी साधक खड़े हो गए और सभी ने कपड़ा फेंकना शुरू कर दिया। और जो दादाजी दीक्षा के लिए तैयार थे तो उन्होंने सबसे पहले अपनी धोती अपने बेटे की गोदी में फेंक दी। किसकी गोदी में? बेटे की गोदी में फेंक दी। और जो गहने थे वो अपनी पत्नी थी उनके उसमें डाल दिए। अब गुरुदेव ये सारा दृश्य देख रहे थे, बोले साधक तो बड़ा बोल रहा था, मेरा वैराग मजबूत है, मेरा वैराग पक्का है, ये कहाँ वैराग रहा? यदि तेरा वैराग होता तो तू धोती को यूं ही किसी के ऊपर डाल देता, तुझे फिर अपना बेटा नहीं दिखता। यदि तुझे वैराग होता तो गहने आभूषण अंगूठी किसी के ऊपर डाल देता, फिर तू अपनी पत्नी के ऊपर नहीं डालता। गुरुदेव ने कहा अब आप इस मंच से उठ जाइए, अभी और अभ्यास कीजिए। क्या कहा? अभी और अभ्यास कीजिए। जिस दिन ये राग भाव छूट जाएगा तभी हम तुम्हारा वैराग मजबूत मानेंगे। बाहर से कितना भी छोड़ दो, बाहर से तो कुछ भी छोड़ सकते हो, पर अंदर से तुम्हारा राग भाव छूटना चाहिए। अंदर से कभी ये भाव नहीं आना चाहिए ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये पोता है, ये मम्मी है, ये मामा है, ये नाना है, ये दादा है। मेरे से कई लोग पूछते मानते आपकी मम्मी है, आपके पापा? बोले नहीं। किसने कहा? मेरे मम्मी पापा है ही नहीं। बोले अच्छा आप झूठ बोल रही हो। मैंने किस चीज की झूठ बोल रही हो? बोले आए तो है। मैंने कहा मेरे नहीं आए। बोले अच्छा। बोले अच्छा और किसी माता जी के आए होंगे? मैंने कहा हाँ। और किसी के आए होंगे? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मेरे नहीं है, मैं तो जब घर में थी तभी तक थे, जिस दिन से घर को त्यागा उस दिन उनको भी त्याग दिया। अब मुझे वो कोई ना मम्मी है ना
अपना पापा है वो तो जैसे यात्री लोग आते दर्शन करने के लिए, वो तो यात्री हैं, दर्शनार्थी हैं। बोले अच्छा, आज मुझे पता चला, मैं तो अभी तक यही समझ रही थी आपकी मम्मी है, आपके पापा है, पर आपने बता दिया। ठीक, मैंने यही बताया। जितने भी साधक होते हैं उनके कोई माता पिता नहीं होते हैं, यदि होते हैं तो गृहस्थ के होते हैं, साधु के नहीं हुआ करते हैं। तो बंधुओं, ऐसी पूज्य गुरुदेव परीक्षा करते थे साधकों की, तब कहीं उन्हें दीक्षाएं देते थे। यदि किसी साधक ने, पहले तो हम लोग कभी किसी से आंख उठाकर भी नहीं देखते थे, बोलते भी नहीं थे। आज श्री बोले जब मेरी दीक्षा हुई थी तो मैं भी कभी आंख 4 साल तक मैंने परिवार की ओर देखा भी नहीं, आशीर्वाद भी नहीं दिया। तो बोले एक सज्जन थे भावनगर में, तो बोले महाराज जी, उस समय आज श्री मुनि थे, बोले महाराज जी क्या दीक्षा लेने के बाद घर के लोग शत्रु हो जाते हैं क्या? तो मैंने कहा शत्रु तो नहीं होते हैं। तो फिर बोले आप देखते क्यों नहीं है? तो आप क्या उन्हें अपना राग कर रहे हो क्या कि मेरी मम्मी पापा इसलिए नहीं देख रहे हो? तो ये बात भी मुझे थोड़ी अटपटी सी लगी। तो बोले देखो महाराज जी, अभी यदि आप ये सोचते हो कि मेरे मम्मी पापा तो मतलब राग है, और यदि आप नहीं कहते हो, नहीं देखते हो तो मतलब द्वेष है। तो बोले जैसे आम श्रावक है, आप आम श्रावक की तरह उनसे बात कीजिए और धर्म की बात कीजिए, घर गृहस्थी की नहीं कि देखो आप ये नियम लीजिए, मंदिर जाया करो, अभिषेक किया करो, पूजा किया करो, इसमें क्या दिक्कत है? बोले उसके बाद मैंने बात करना प्रारंभ की। उसके बाद तो उनकी बहनें आज भी बोलती है, आचार्य की बहनें, कि आचार्य आप बात करते होते तो हम भी शादी नहीं करते। क्या हम भी शादी नहीं करते, हम भी इस मार्ग में बढ़ जाते, पर आपने मेरे से बात ही नहीं की, हम लोग फंस गए। क्योंकि आचार्य के घर में सभी वैरागी थे। आचार्य के भाई ने भी शादी नहीं की, उनकी मम्मी ने भी दीक्षा ली, उनके पापा ने दीक्षा ली, उनके मामा ने दीक्षा ली, उनके भांजे ने दीक्षा ली, और उनकी बहनें भी तैयार हैं। श्रीफल चढ़ गया था, कोई बात नहीं, कभी ना कभी हो जाएगी। पर मैं बात ये बता रही थी कि जब हमारे यहाँ किसी की दीक्षा होती थी तो गुरुदेव यही कहते थे, अब माँ को माँ नहीं समझना, पिता को पिता नहीं समझना, उनसे कोई मतलब ही नहीं रखना। ठीक है, अब कोई भी घर से आते, कोई मतलब नहीं, कोई राग नहीं, ममकार बुद्धि नहीं, तो हम लोग भी ऐसा करते थे। ठीक है, तब से क्या घर में थे, मुझे तो कोई राग नहीं था किसी से भी। और मैं सोचती थी कहाँ के मम्मी, कहाँ के पापा, मुझे तो कोई अच्छे नहीं लगता था, ऐसा लगता था कब निकल जाऊं इस घर से। मैं सच बता रही हूँ, मैं जब मैं घर में थी तब भी मुझे किसी से राग नहीं था, फिर आने के बाद तो और भी कभी किसी से राग नहीं रखा। और कभी जब आते थे, अब ठीक है, एक व्यवहार दृष्टि से, अब वो बोलते आचार्य से पूछ के आगे बात करना है। अब फिर हम भी पूछते थे गुरुदेव बात कर ले, तो गुरुदेव कहते थे धर्म की बात करना, तत्व की बात करना, उनको वैराग हो जाए। ठीक है, वैराग्य की बातें ही करेंगे कि उनके लिए वैराग हो जाए। तो कोई भी के परिवार के यहाँ से आते थे तो गुरुदेव से आज्ञा लेकर और बस उतनी ही बात करना, इससे आगे नहीं कि आप पूजन अभिषेक का नियम, घर गृहस्थी की कोई चर्चा नहीं करना। तो बोले फिर तो आप सही मायने के साधक कहलाएंगे। और यदि आपने घर गृहस्थी की चर्चा शुरू कर दी, फिर आपका क्या वैराग्य रहा, आप क्या माता जी रहे, क्या साधु रहे? जो आपके अंदर साधुता होना चाहिए थी वो आपकी साधुता नहीं हो पाएगी यदि आप घर गृहस्थी की चर्चाएं करते रहे, घर गृहस्थी की बातें करते रहे, कभी नहीं करना। तो आज तक कभी कोई बात नहीं घर गृहस्थी की, क्योंकि
गुरुदेव ने वास्तव में एक ऐसे संस्कार दिए, एक ऐसे वैराग्य के बीज बोए कि वास्तव में लगता है अनादि काल से तो इन संबंधों को बनाते आए हैं और अभी भी संबंध रखते रहेंगे। तो फिर क्या होगा? फिर तो कभी हम कर्मों से छूट ही नहीं पाएंगे। और गुरुदेव कहते थे कि क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया मोह का, वहां से छोड़ा, तुमने यहाँ मोह रख लिया, श्रापकों से मोह रख लिया, तो मोह का ट्रांसफर, उनसे भी मोह नहीं रखना, उनसे भी राग नहीं रखना। हाँ, आप उनको अच्छे मोक्ष मार्ग पर लगाइए, नियम संयम दीजिए, पर कभी चेला चपेटी से भी राग भाव नहीं रखना, उनसे भी मोह भाव नहीं रखना। यदि